हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तृतीय समोल्लास चल रहा है। पिछले दिनों हमने प्रमाण के संबंध में पढ़ा था कि सत्य को जानने के लिए 8 प्रमाण की आवश्यकता होती है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, जिस पदार्थ को वह जैसा है वैसा ही जानने के लिए इन प्रमाणों की आवश्यकता है। जिसमें प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है उपमान प्रमाण, चौथा है शब्द प्रमाण और पांचवा जिसको हमने पढ़ा था वो है इतिहास प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण। और ऐतिह्य प्रमाण के बारे में इसमें बताया गया था, इस प्रकार का था। इति ह, इसका मतलब क्या है? इसी प्रकार का था। जो इति ह अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। ऐतिह्य क्या है जी? किसी के जीवन चरित्र का नाम। ऐसे रामायण में किनका जीवन चरित्र है? राम जी का। भगवान राम जी का। जब वाल्मीकि जी का थोड़े है, वाल्मीकि जी तो लिखा है। भगवान रामचंद्र जी का जीवन चरित्र किसमें है जी? रामायण में है। और उनके समकालीन जिन जिन लोगों से उनका परिचय हुआ, जिन जिन लोगों के साथ उनका मुठभेड़ हुआ, उन लोगों के भी बारे में कुछ न कुछ बताया हुआ है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के संबंध में जानना हम चाहेंगे तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? महाभारत में भगवान कृष्ण और उस समय के जो लोग थे उनके संबंध में जानकारी मिलेगी। ऐसे ही जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, साम तांड आदि ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो उस समय जो लोग थे उनके संबंध में जानकारी मिलेगी। शतपथ ब्राह्मण में जनक जी के बारे में चर्चा है। उस समय जो बहुत बड़े ऋषि थे याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में चर्चा है। बहुत बड़ी ऋषिका थी, उन लोगों के बारे में चर्चा है। तो हमको आपको विशेष रूप से इन इतिहासों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इतिहास में लिखा है कि ऐसा ही था, सत्य सत्य जो बातें थी वही इतिहास है। कई कल्पना झूठे की बात लिख देता है, होता कोई नहीं है और इस प्रकार से कल्पना से लिख देता है। तो वो कल्पना वाली बात इतिहास नहीं है। अब आगे है अर्थापत्ति। छठा प्रमाण क्या है ये? अर्थापत्ति। अर्थादापद्यते सा अर्थापत्ति केनचिदुच्यते सत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते। असत्सु घनेषु वृष्टि रसति कारणे च कार्यं न भवति। ध्यान दो, जैसे किसी ने किसी से कहा कि बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है। क्या कहा? कि बादल होने से वर्षा होती है या कारण के होने से कार्य होता है। तो लोगों को ऐसा समझ लेना चाहिए, इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल के वर्षा नहीं हो सकती। एक आदमी कहा कि बादल के होने से वर्षा होती है, तो एक बात अपने आप समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती। पुत्र माता पिता से पुत्र होते हैं, तो इसका दूसरा क्या समझ में आ जाएगा कि बिना माता पिता के पुत्र नहीं हो सकते। समझ में आया ना?
बिना माता पिता के पुत्र नहीं हो सकते। तो ये एक बात को जानकर दूसरा बात अपने आप जान जाना, ये है अर्थापत्ति। समझ में आया? इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता। अर्थापत्ति समझ गए ना? एक चीज को जान के दूसरे चीज को स्वयं ही जान लेना। समझ गए? एक चीज को जान के दूसरे चीज को स्वयं ही जान लेना, ये है अर्थापत्ति। अब आगे है संभव। संभवति यस्मिन् स्वसंभवः। कोई कहे कि माता पिता के बिना संतानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, इत्यादि सब असंभव है। असंभव का मतलब है जो कभी होने ही वाला नहीं है। तो इसमें क्या क्या बताया कि नहीं होने वाला है? तो कहा कि माता पिता के बिना संतान संभव नहीं। ये जो ईसाई लोग कहते हैं कि बिना बाप का ही जन्म ले लिया ईसा मसीह, ये गलत है। इसी प्रकार के और भी जितने भी उदाहरण हैं, बिना माता पिता के संतान नहीं होते। किसी ने मृतक को जिला दिया, जो मर जाएगा वो जिंदा होगा क्या? कोई भी मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता। ये फिर कहते हैं पहाड़ उठाए। अब हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं लोग कि पहाड़े को उठा लिया, मतलब पहाड़ को उठाया जा सकता है क्या? ये गलत बातें हैं। कोई हनुमान जी पहाड़ तहाड़ नहीं उठाए कभी। ये गलत बातें लोग प्रचार कर रहे हैं। समुद्र में पत्थर तराए। अब कहते हैं कि जब पुल बनाए रामेश्वरम में, तो पत्थर को पानी में देता था तो तैरने लगता था, उसी से पहाड़, उसी से पुल बन गया। पानी में पत्थर तैरेगा क्या? ये सभी बातें क्या है जी? मिथ्या है, गलत है। तैरने वाला कोई और चीज हो सकता है, पत्थर कभी तैरता नहीं है। समुद्र में पत्थर तराए, ये असंभव बातें हैं, गलत बातें हैं। चंद्रमा के टुकड़े किए। ये जो चंद्रमा में चिन्ह देखते हो ना, तो ये क्या कहता है मुसलमान लोग कि हमारे जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब ने ऐसे किया तो उसमें चिन्ह हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा को हाथ से टुकड़ा करेगा क्या? नहीं। कहते ये सब गलत बातें हैं, ये असंभव बातें हैं। परमेश्वर का अवतार हुआ, ये भी गलत बातें हैं। भगवान क्यों अवतार लेगा जी? परमात्मा को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब असंभव बातें हैं। मनुष्य के सींग देखे। किसी मनुष्य को सींग होता है क्या? नहीं। मनुष्य को का कोई सींग नहीं होता है। तो ये गलत बातें हैं। बंध्या के पुत्र, जिसको संतान हो ही नहीं सकता, उसको पुत्र होगा क्या? है? तो हिजरा, बंध्या माने हिजरा। हिजरा का मतलब ही होता है जिसको बच्चा होने वाला नहीं है, तो उसके पुत्र कैसे होंगे जी? हिजरा के पुत्र होंगे क्या? तो बंध्या के पुत्र नहीं होते। ये असंभव बातें हैं कि पुत्र हुआ, पुत्र पुत्री का विवाह किया, हुआ ही नहीं तो कि विवाह कैसे करेगा? ये सभी असंभव बातें हैं, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध हैं। ये सभी बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। समझ गए? अब आज दो पढ़ लिए, अर्थापत्ति और संभव। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।